हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास हमारी है रीजनिंग की। रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं हम लोग क्या, पजल बेस्ड क्वेश्चंस। आज हम लोग पजल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। और इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट, पजल में बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं आज हम लोग वो सीटिंग अरेंजमेंट के टाइप से ज़्यादा हैं। तो आज हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पजल में कैसे सॉल्व करते हैं। तो भाई देखो, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये कहता है कि 7 दोस्त हैं। भाई आपके पास कितने दोस्त हैं, तो 7 दोस्त हैं आपके पास। कौन कौन से देखो नाम दिया गया है, ABCDEF और G। एक गोल मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गोल मेज। मान लो ये आपकी कोई गोल मेज हो गई है, ये आपकी कोई गोल मेज है। सभी के सभी किधर की ओर मुँह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुँह करके। तो हम केंद्र की ओर इनका मुँह करवा देते हैं। देखो ये भी केंद्र की ओर मुँह किए हुए हैं। 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए और ये 6 हो गए और ये हमारे 7 हो गए हैं। 7 हो गए, 7 लोग बैठे हैं जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। फिर कहा गया DF के ठीक दाएं बैठा है। D जो है वो कहाँ है, F के ठीक दाएं है। मान लो आपका ये F है तो F के ठीक दाएं। अब F केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है तो इसका दायां हाथ इधर होगा। इसके ठीक दाएं कौन बैठा है, तो D बैठा है। फिर उसके बाद आपसे कहा गया है कि C और E के बीच 2 लोग बैठे हैं। C और E के बीच 2 लोग बैठे। तो मान लो अगर हम C को यहाँ बैठा देते हैं और E को यहाँ बैठा देते हैं तो इनके बीच में 2 लोग हो गए। आगे देखते हैं, ये है कि A B के ठीक बाएं बैठा है। A जो है वो कहाँ है, B के ठीक बाएं है। तो B अगर इसको हम बैठाएं तो मान लो B को यहाँ बैठा दिया जाए तो B के ठीक बाएं कौन हो जाएगा, A हो जाएगा। उसके बाद आपसे कहा गया है G C और B दोनों का पड़ोसी नहीं है। G क्या है, ना तो C का पड़ोसी है और ना ही B का पड़ोसी। तो देखो एक ही ऑप्शन बचा है G के लिए, तो ये हो जाएगा आपका G बैठा दिए। अब आगे क्या पूछा गया, सारे के सारे ऑप्शंस फिल हो गए। आगे आपसे पूछा गया E G के ठीक दाएं बैठा है। एक चीज़ और कही गई है कि E जो है G के ठीक दाएं बैठा है। तो G ये है और G का ठीक दाएं ये है E बैठा, तो ये चीज़ सही हो गई। अब क्या कहा गया, B के दाएं कौन बैठा है। B के दाएं आपका कौन बैठा है, तो B के दाएं भाई आपका C बैठा है। देखो ये B है, इसका दायां हाथ इस साइड होगा और इस साइड कौन बैठा है, तो C बैठा है। तो भाई आपका ऑप्शन नंबर B मतलब C सही हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो। और भाई प्लीज़ अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कह रहा कि 6 बॉक्स हैं आपके पास। कितने बॉक्स हैं, तो 6 बॉक्स हैं। ABCDE और F। यहाँ पर देखो दिया गया है ABCDE और F को एक के ऊपर एक रखा गया है, मतलब एक के ऊपर एक करके रखा गया है। फिर आपसे कह रहा है कि D B के ऊपर है। D जो है वो कहाँ है, ठीक B के ऊपर है। तो D को हम ठीक B के ऊपर बना रहे हैं। देखो ये B मान ले रहे हैं, इसके ठीक ऊपर कौन है, तो D है। D को रख दे रहे हैं। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है E और C के बीच केवल एक बॉक्स है। E और C के बीच केवल एक बॉक्स है। तो मान लो अगर E को यहाँ बना दें हम और C को नीचे बना दें, इनके बीच में एक बॉक्स कोई होगा। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि A सबसे नीचे नहीं है। A नीचे नहीं है अगर, तो यहाँ पर A को बैठा दिया जाए। ठीक है, बैठा दिया। चेक करते हैं सही है कि नहीं है। फिर B और C के बीच 2 बॉक्स हैं। आपसे कहा गया B और C के बीच में 2 बॉक्स हैं। तो देखो B और C के बीच में 2 बॉक्स हैं, मतलब ये सही कंडीशन है। फिर क्या कहा गया कि D और A के बीच में कितने बॉक्स हैं, कुछ छोटा। ये देखो कहा जा रहा है कि F सबसे ऊपर है। तो कितने लोग थे, 6 लोग थे। 1 2 3 4 5, 5 लोग तो हो गए। छठवा हमारा F जो कि सबसे ऊपर है, ये चीज़ आपके क्वेश्चन में कहा गया है। फिर आपसे पूछा गया है D और A के बीच कितने बॉक्स हैं। तो D देखो आप भाई कहाँ है, तो आपका जो D है ना ये रहा, और A कहाँ पर है, तो A ये रहा। अब आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स हैं। तो देखो एक तो B है और दूसरा E है। B
और ई, मतलब कितने भाग्स हुए आपके टोटल? 2 भाग्स हुए। तो 2 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। भाई चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि 7 लोग हैं। देखो 7 लोग हैं, वो कौन कौन से हैं? पी से वी तक 7 लोग हैं। 7 अलग अलग मंजिलों, मंजिल 1 से 7 पर रहते हैं, जहाँ सबसे निचली मंजिल 1 है और सबसे ऊपर की मंजिल आपकी क्या हो जाएगी? 7 हो जाएगी। अब आपसे कहा गया कि आर जो है ना, क्यों से ऊपर किसी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो सबसे पहले हम 1 से 7 तक गिनती लिख लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 7 मंजिलें बना ली हमने। अब हमसे क्या कहा जा रहा है कि क्या है? आर जो है क्यू से ऊपर किसी विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। तो देखो क्योंकि ऊपर रहता है तो एक वाले पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि किसी से वो ऊपर है, सबसे नीचे नहीं कहा गया। तो विषम संख्या पर हम आर को बैठने की संभावना लिख लेते हैं। देखो आर हमारा तीसरे पर बैठ सकता है, आर हमारा 5वें पर बैठ सकता है और आर हमारा 7वें पर बैठने की संभावना हो सकती है। आगे कहा जा रहा है कि देखो विषम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, फिर आगे एस टी के ठीक ऊपर रहता है। एस जो है कहाँ रहता है? टी के ठीक ऊपर रहता है। तो भाई अगर हम क्यों को यहाँ बैठा देना, क्योंकि कहा गया ना क्योंकि ऊपर आ रहता है, तो अब अगर हम देखें यहाँ पर तो क्या है? इस टी के ठीक ऊपर रहता है। देखते हैं बैठा करके, जैसे मान लो यहाँ पर ना रहकर ये यहाँ नहीं है, इसको यहाँ बैठा दो और टी को यहाँ बैठा दिया जाता है। चेक करते हैं एक बार ऐसा करके। फिर क्या कह रहा? पी वी के नीचे रहता। पी जो है वो कहाँ रहता है? वी के नीचे रहता है। तो मान लो हमारा वी यहाँ है और पी को यहाँ बैठा देते हैं। फिर देखो क्या कह रहा? यू सबसे निचले मंजिल पर नहीं रहता है। ठीक है, यू सबसे निचले मंजिल पर नहीं रहता, तो बचा कौन सा? 6 नंबर वाली मंजिल बची, यहाँ हम यू को बैठा देते हैं। फिर क्या कह रहा है? क्यों और वी के बीच 3 लोग रहते हैं। अब देखो क्या ये कंडीशन सही आ रही? क्यों और वी के बीच कितने लोग रहते हैं? तो 3 लोग रहते हैं। तो देखो 1 2 3 लोग हैं, मतलब ये कंडीशन कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रही है। फिर आगे देखो पी किस मंजिल पर रहता है। पी देखो किस मंजिल पर है आपका, तो पी जो है ना वो 4 मंजिल पर है हिसाब से। तो आर का भी आपका विषम संख्या पर आ गया, 7 नंबर विषम संख्या होती है, ये सही हो गया। पी मतलब कहाँ हो जाएगा? 4 नंबर मंजिल पर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। मंजिल नंबर 4 पर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आज आपका। तो भाई आज आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना वो ये है। और सबसे पहले उससे पहले आप लोग जो भी क्लास को देख रहा है वो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, जिससे कि आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके और आप इसे अटेम्प्ट कर सकें। तो भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं और शेयर भी कर देना। क्लास स्टार्ट करते हैं आगे फिर से। 8 लोग हैं, ये देखो आपके 8 लोग दिए गए हैं, 2 पंक्तियों में बैठे हैं। ठीक है भाई, 2 पंक्ति हो गई, 2 पंक्तियों में 8 लोग हैं, जिनमें से प्रत्येक में 4 लोग हैं। देखो भाई 1 2 3 4 लोग इसमें होंगे, 1 2 3 और 4 लोग इसमें होंगे, 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद पहली पंक्ति में बैठे लोग दक्षिण की ओर मुख करके, देखो इस पंक्ति में बैठे लोग इधर को मुँह किए हुए हैं। और फिर क्या कहा गया? और दूसरी पंक्ति में बैठे लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। दूसरी पंक्ति में बैठे लोग उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर क्या कहा गया है? यू और डब्लू एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। यू और डब्लू कहाँ पर हैं? तो एक दूसरे के विपरीत हैं। मान लो अगर यहाँ पर यू को बैठा देते हैं, यहाँ पर डब्लू, ये क्या है? एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। आगे हम देखते हैं क्या कहा गया। क्यों पी के ठीक दाएं बैठा, क्यों जो है वो पी के ठीक दाएं बैठा है, तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं। आगे चलते हैं। आर टी के विपरीत बैठा है, सबसे पहले विपरीत वालों को कर लेते हैं। आर कहाँ है? टी के विपरीत है, तो आर कहाँ है? टी के विपरीत। देखो इसको हम कैसे कर रहे हैं, यू और डब्लू एक दूसरे के विपरीत, मैंने यू को फर्स्ट पंक्ति में रखा, डब्लू को सेकंड में। सेम वैसा ही दूसरे में कर रहे हैं कि आर टी के विपरीत बैठा है, आर को फर्स्ट पंक्ति में रखकर देख रहे हैं और टी को सेकंड पंक्ति में रखकर देख रहे हैं। फिर उसके बाद कहा गया वी यस के विपरीत बैठा है। अब सेम थिंग ऐसे ही करेंगे कि वी को
एस, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे हैं। फिर क्यों टी के विपरीत नहीं बैठा है? ठीक है भाई, टी के विपरीत आर हो गया, क्यों नहीं बैठा, कोई बात नहीं। एस टी के दाएं बैठा है। एस कहाँ पर है? तो टी के दाएं बैठा है, तो टी ये हुआ और इनका दायां यस हुआ, बिल्कुल सही है, सही है भाई। पी किस पंक्ति में बैठा? तो देखो पी को भी हमने बैठाया ही नहीं। पी कहाँ पर है? तो क्यों पी के दाएं बैठा है। क्यों जो है वो कहाँ पर है? पी के दाएं। अगर हम क्यों को यहाँ कर देते हैं और पी को यहाँ कर देते हैं तो पी का दायां हाथ इधर होगा, क्यों कहाँ हो जाएगा? पी के दाएं हो जाएगा। अब पी किस पंक्ति में बैठा है? तो पी आपका पहली पंक्ति में दक्षिण की ओर मुंह करके बैठा है। तो देखो ये ऑप्शन में कहाँ है? तो पहली पंक्ति दक्षिण की ओर मुख करके आपका पी बैठा है। और जिसको भी ये क्वेश्चन समझ में ना आया ना, क्लास को दोबारा फिर से चलाकर इस क्वेश्चन के लिए देख लेना। अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ज़रूर जाते हैं। चलते भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 बच्चे PQRST 5 अलग अलग खिलौने, कार, बॉल, गुड़िया, ट्रेन और टेडी बियर रखते हैं। अब देखो क्या कह रहा, पी आर से लंबा है। सबसे पहले अगर आप लंबे छोटे की बात कर रहे हैं तो लंबे छोटे वाले को क्रम में लिख लेते हैं। पी क्या है हमारा? आर से लंबा है। पी क्या है? तो आर से लंबा है। पी को हम आर से लंबा मतलब आर के ऊपर होगा। फिर उसके बाद एस टी से छोटा है। एस जो है वो क्या है? टी से छोटा है। टी से छोटा कौन है? एस है। फिर उसके बाद क्यों सबसे लंबा है? तो क्यों सबसे लंबा, देखो 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5। अच्छा सा क्वेश्चन था। फिर क्या कह रहा है कि टेडी बियर रखने वाला बच्चा सबसे छोटा है। तो अगर इसमें सबसे छोटा बच्चा देखा जाए तो कौन है? ये है। ये आपका क्या रखता है? टेडी बियर रखता है। फिर क्या कहा गया कि गुड़िया रखने वाला बच्चा सबसे लंबा है। सबसे लंबा कौन है? तो ये है। ये आपका क्या रखता है? तो गुड़िया रखता है भाई। फिर उसके बाद एस कार नहीं रखता है। तो ठीक है भाई, एस ने टेडी बियर रख लिया, कार नहीं रखता है। फिर पी गुड़िया नहीं रखता है। तो भाई पी ने क्या, क्यू ने क्या रख लिया? गुड़िया रख लिया, तो पी गुड़िया नहीं रखता। ठीक है, इस जानकारी के आधार पर कौन गुड़िया रखता है? तो भाई साफ साफ लिखा हुआ है कौन गुड़िया रखता है? क्यों गुड़िया रखता है, जो सबसे लंबा है। तो क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, मतलब क्यों गुड़िया रखता है। तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज आपका क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 बॉक्स हैं। 7 बॉक्स हैं A to G को एक के ऊपर एक रखा गया। ठीक है, देखो एक के ऊपर एक रखा जा रहा है। सी जी के ठीक ऊपर है। सी जो है कहाँ है? जी के ठीक ऊपर रखा गया है। फिर उसके बाद क्या कहा गया है? ई और डी के बीच 3 बॉक्स हैं। ई और डी के बीच, ई और डी के बीच आपके कितने बॉक्स हैं? तो 3 बॉक्स हैं। यहाँ पर देखा जाए अगर तो कहाँ गया? ई और डी के बीच हमारे कितने बॉक्स हैं? तो 3 बॉक्स हैं। देख लेते भाई, अगर ई को यहाँ रख दें और डी को यहाँ रख दें, कितने बॉक्स हैं? 1 2 3, 3 बॉक्स इनके बीच में है। फिर उसके बाद एफ सबसे ऊपर नहीं है। ठीक है, सबसे ऊपर नहीं है, कहीं बीच में होगा। मान लो अगर एफ को हम यहाँ बैठा दे रहे हैं, ठीक है, एफ को यहाँ रख देते हैं। फिर उसके बाद कहा गया जी और बी के बीच 2 बॉक्स है। जी और बी के बीच, देखो अगर हम बी को यहाँ बैठा देना तो इनके बीच में 2 बॉक्स हो गए, एक ई और एक एफ। फिर उसके बाद डी सबसे नीचे है। डी सबसे नीचे हमारा सही जा रहा है। फिर एफ ए के ऊपर नहीं है। एफ जो है ए के ऊपर नहीं है, ठीक ऊपर नहीं बात की गई। ठीक है, एफ ए के ठीक ऊपर नहीं है, लेकिन ऊपर तो हो ही सकता है। फिर उसके बाद सी और एफ के बीच कितने बॉक्स हैं? देखो ये हमारा सी है और ये हमारा एफ है, इसके बीच में ये 2 बॉक्स आ रहे हैं। तो इस दोनों के बीच में कितने बॉक्स हैं? तो आपके 2 बॉक्स। भाई अगर ना समझ में आए तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, हम दोबारा समझा देते हैं। ये क्वेश्चन दोबारा समझ लेते हैं। सी जो है कहाँ है? के ठीक ऊपर है। सी जो है वो जी के ठीक ऊपर है। सी जो है वो जी के ठीक ऊपर है। फिर दोबारा देखो, डी ई और डी के बीच 3 बॉक्स हैं। ई और डी के बीच 3 बॉक्स हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपसे क्या कहा गया? लास्ट में देखो ये भी कहा गया कि डी सबसे नीचे है, तो हम इसीलिए इसको नीचे रख रहे हैं। फिर उसके बाद एफ़ सबसे ऊपर नहीं है, तो एफ़ सबसे ऊपर नहीं है, एफ़ को हम यहाँ तो रख ही सकते हैं। फिर क्या कहा गया? जी और बी के बीच 2 बॉक्स हैं। जी और बी के बीच में कितने बॉक्स हैं? 2 बॉक्स हैं। ठीक है, तो ये 2 बॉक्स हो गए जी और बी के बीच में। फिर उसके बाद कहा गया एफ़ ए के ठीक ऊपर नहीं है। एफ़ जो है ए के ठीक ऊपर नहीं है, लेकिन ठीक ऊपर नहीं है,
ऊपर तो हो ही सकता है, ठीक ऊपर तो कौन है, बी है। तो ठीक उसके बाद आपसे कहा गया सी और एफ के बीच कितने लोग हैं। तो देखो सी और एफ के बीच ये रहा आपका सी और ये रहा आपका एफ, इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं, तो भाई 2 लोग हैं। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और भाई आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे हमारे पास, कल मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ इसी टॉपिक पर। तो उम्मीद करते हैं आपको भाई क्लास अच्छी लगी हो, और अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार जो भी है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको वीडियो की लिंक या फिर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और भाई जिसको भी रीजनिंग से संबंधित कोई भी क्वेश्चंस हो या फिर इस क्लास की पीडीएफ चाहिए आप लोग, तो आप लोग मेरे साथ टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, उससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और भाई क्लास को लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना। क्लास ख़त्म होने के बाद आप प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि क्लास कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।